नेपाल के दक्षिणी भाग में 623 ईसाई पूर्व में हिमालय के शिखरों के पदों में स्थित था लुम्बिनी का एक राजवंश, जिसके शासक श्रेष्ठ शक्य कुल के थे। कुल के प्रमुख सुधोधन और उनकी पत्नी माया कोयन राजा की पुत्री के साथ समृद्ध रहते थे। जोड़ी को जल्द ही एक बच्चा होने वाला था, इसलिए एक ज्योतिष उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। बाबा, मुझे और मेरी पत्नी को जल्दी एक बच्चा होने वाला है। कृपया आपका आशीर्वाद। हे भगवान, तुम्हारे पास एक ऐसा पुत्र है जो अहिंसा की चिंगारियों को पीढ़ियों तक जलाए रखेगा। वह हम सभी से सर्वोत्तम होगा। वह एक महान सन्यासी बनेगा, किसी से भिन्न, एक ऋषि जिसे शताब्दियों तक कोई नहीं भूलेगा। सुधोधन और माया दुविधा में थे और ज्योतिष द्वारा कही गई बातें भूल नहीं पा रहे थे। वे अपने लोग, समाज, राष्ट्र और सबसे महत्वपूर्ण अपनी गरिमा के बारे में चिंतित थे। एक शुभ दिन पर माया ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। हमें अपने पुत्र को बाहरी दुनिया से बचाना होगा। उसे लोगों के दुख का गवाह नहीं होना चाहिए। उसकी आजादी यह महल तक ही सीमित रहेगी। आप ऐसी विचित्र बात कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बच्चे की स्वतंत्रता पर आपको प्रतिबंधन नहीं लगाने दूंगी। क्या आप अपने पुत्र को ज्योतिषी ने कहा है उसी तरह एक महान सन्यासी बनने के बात पर जोर देते हैं? शुद्धोधन और माया काफी देर तक बहस करते रहे, लेकिन शुद्धोधन ने अपनी प्रतिबद्धता कम नहीं होने दी। लुम्बिनी के महाराज श्री शुद्धोधन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती माया पधार रहे हैं। शुद्धोधन राजा की, माया रानी की, 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 शुद्धोधन राजा की, माया रानी की। मैं राजा शुद्धोधन यह सुनिश्चित करता हूँ कि मेरा पुत्र सिद्धार्थ यह महल से बाहर नहीं जाएगा और ना ही राज्य देखेगा। यह कार्य हम सभी पर आता है। शुद्धोधन राजा की जय, माया रानी की जय, शुद्धोधन राजा की जय, माया रानी की जय, शुद्धोधन राजा की जय, माया रानी की जय। उनतीस वर्षों तक सिद्धार्थ ने एक विलासितापूर्ण जीवन जीने के बाद उसे वास्तविक दुनिया की झलक मिली। जब वो अपने रथ पर सवार थे, तब उनकी झलक उनके राजसी महल के द्वार के पास लेटे हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। चंदक, यह आदमी महल के द्वार के पास क्यों लेटा हुआ है? आइए हम इसे आराम से स्नान करने का सुझाव देते हैं। इसके कपड़े अस्त व्यस्त दिखते हैं और इसे कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती है। राजकुमार, यह आदमी निद्रा में नहीं है, परंतु गुजर चुका है। आपका ये क्या मतलब है कि वो गुजर चुका है? राजकुमार, वह आदमी अभी नहीं उठेगा। वह अपनी नेत्रों से इस दुनिया को वापस नहीं देख पाएगा। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे अंततः सबको भुगतना ही पड़ता है। चंदक के शब्दों का सिद्धार्थ पर गहरा प्रभाव पड़ा।
और वह जीवन और उसके रहस्यों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। अगले दिन सिद्धार्थ ने चंदक से अनुरोध किया कि वो पास के गांव में उन्हें ले जाए, यह देखने के लिए कि राज्य के बाहर के लोग अपना जीवन कैसे जीते। जीवन को समझने की यात्रा पर सिद्धार्थ ने एक बूढ़ी औरत को चलते हुए संघर्ष करते हुए देखा, जो एक छड़ी का उपयोग कर रही थी। उस औरत का चेहरा झुर्रीदार और सूखा हुआ था और वह कुपोषित और कमजोर लग रही थी। चंदक, यह औरत इतनी अस्वस्थ क्यों दिखाई दे रही है? चलने वाली छड़ी पर निर्भर है और इतनी कमजोर क्यों दिखती है? राजकुमार, वह औरत बूढ़ी हो चुकी है। उसके पैर उसका वजन नहीं उठा पा रहे हैं। उसका इस धरती पे समय समाप्त होने आया है। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे अंततः सबको भुगतना ही पड़ता है। अपनी यात्रा चालू रखते हुए सिद्धार्थ की मुलाकात एक महिला से हुई, जो एक बीमारी से संक्रमित बच्चे की देखभाल कर रही थी। उसका हृदय दोनों महिला और बच्चे के लिए दुख और करुणा से भर गया। वह अपने रथ से नीचे उतरा और उस महिला के करीब गया, जो एक पेड़ के नीचे रोते हुए बच्चे को लिए हुई थी। आप और आपका बच्चा क्यों रो रहे हैं? आपके कपड़े अस्त व्यस्त दिखते हैं और आपका बच्चा अस्वस्थ दिखता है। आपको क्या परेशानी है? हम गरीब और बेघर हैं। हमारे पास उचित कपड़े और भोजन नहीं है। मेरे पास अपने बच्चे को पालने या हमारे लिए उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए पैसे भी नहीं है। महिला और बच्चे के कष्ट ने सिद्धार्थ को बहुत प्रभावित किया। महल वापस जाते समय उन्होंने ऐसे कई गरीबों को देखा जिन्हें राजा की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को कई दिनों तक परेशान किया और उनके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ा। लोगों के कष्टों से द्रवित होकर सिद्धार्थ ने अपना राज्य त्याग दिया। उन्होंने अपनी पत्नी को बिना जगाए चुपचाप अलविदा किया और एक सामान्य साधु के वस्त्र में जंगल की ओर चले। अपनी यात्रा के दौरान अपने आध्यात्मिक प्रथाओं और ज्ञान गहरा करने के लिए सिद्धार्थ ने 2 शिक्षकों अलार कमला और उत्तरक रामपुत्र से मार्गदर्शन मांगा। क्या हुआ बालक? गुरुदेव, क्या आप मुझे मन की शून्यता कैसे हासिल करें ये सिखा सकते हैं? निश्चित रूप से सिद्धार्थ, इसके लिए गहन ध्यान की आवश्यकता है। अपने मन को सभी विचारों और विषयों से दूर करें और आप शून्यता की स्थिति में प्रवेश कर दें। यह उन्नत जागरूकता और केंद्र की स्थिति, जहाँ आप सामान्य चेतना से आगे निकल जाते, लेकिन सचेत रहते। ध्यान और गहन एकाग्रता से आप इस माध्यम में प्रवेश कर सकते हैं। अंततः सिद्धार्थ ने अपने दोनों गुरुओं को छोड़ दिया। सिद्धार्थ और उनके 5 साथी तपस्वी के रूप में रहे। एक समय में केवल चावल का एक दाना खाया और अपने शरीर और विचारों से संघर्ष किया। सिद्धार्थ ने सन्यासी के रूप में रहना बंद करने का निर्णय किया। इस कारण उनके साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। एक गांव में सुजाता नाम की एक दयालु महिला थी। उन्होंने सिद्धार्थ को कुछ दूध और शहद दिया। इसके बाद सिद्धार्थ निरंजन नदी में अपना स्नान किया। सिद्धार्थ ने एक पौधे वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। 7 दिनों के ध्यान के बाद वह आत्मज्ञानी हो गए और अब उन्हें बुद्ध, गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद शुरू में बुद्ध अपनी अनुभूति को साझा करने में झिझकते थे। उनका मानना था कि इसे दूसरों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपनी इस अनुभूति को पीछे करने के लिए विनती की। सिद्धार्थ ने अपने दोनों गुरुओं की खोज की और उन्हें मरा पाया। फिर वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 साथियों के साथ फिर से मिले। वहां सिद्धार्थ ने उन 5 साथियों को अपनी अनुभूति के बारे में बताया
और यह पहली बार था जब सिद्धार्थ ने धर्म की शिक्षा ली थी। 5 साथियों ने मिलकर प्रथम संघ का गठन किया, एक ऐसा समुदाय जो अनुसरण करता है। बुद्ध की मृत्यु तब हुई जब वे 80 वर्ष के थे। जब वे अपनी मृत्युशैया पे थे, तब वहां मौजूद भिक्षुओं ने उन्हें यह बताया कि जीवन में सब कुछ अनित्य है। तब बुद्ध ने यह कहा उन भिक्षुओं को कि जीवन में और अपने भीतर और धर्म में मार्गदर्शन और शक्ति की खोज की जाए। आज भी कई शताब्दियों बाद उन्हें भगवान बुद्ध की अनुभूति से प्रभावित किया जाता है। So now let us focus on Buddha's teachings. Buddha believed a generous heart, kind speech, and a life full of compassion and service are required to renew humanity. After achieving enlightenment and peace in his life, he realized the 4 noble truths of this world. Suffering, that is dukkha, is unbeatable in this life. All human beings suffer in their life somehow. The cause of suffering, that is samudaya, are mainly the desires and attachment. It is possible to prevent the sufferings, that is dukkha, by achieving enlightenment, complete liberation, and following the 8 noble paths. Thank you.